बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका कोई भी पेशेंट, आपका कोई भी रिलेटिव खुदा न खास्ता नाक से ब्लीडिंग आती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ब्लीडिंग आती है, आधा कप, एक कप, हाफ गिलास, पूरा पूरा गिलास। अच्छा, एक दफ़ा हुई थी, 2-3 माह के बाद दोबारा ब्लीडिंग हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग थी, बहुत शदीद किस्म की ब्लीडिंग थी। अच्छा, आपने नोट किया कि नाक उसका साथ साथ में फूलता जा रहा है, आपने नोट किया आंखें उसको सूजन होती जा रही है। अच्छा, आवाज़ उसका ऐसे ही है जैसे वो नाक से बोल रहा है, उसको सुनाई का भी साथ साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। चेहरा उसका साथ में सोजन सी महसूस होती है, चेहरा साथ में फूला फूला सा महसूस होता है, सर में शदीद किस्म का दर्द है। प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन। माय नेम इज डॉक्टर तारिक अली शेख, एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर पेशेंट इमरजेंसी में या बाद OPD में आते रहते हैं। मेल पेशेंट होते हैं जो अराउंड अबाउट 10 ईयर, बाद 15 ईयर, बाद 20 ईयर के पास होते हैं। उसमें अक्सर देखा गया है कि जब उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, तो वो नाक से ब्लीडिंग हुई थी कि डॉक्टर साहब 2 माह पहले नाक से ब्लीडिंग हुई थी और काफ़ी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग थी, काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग थी। अच्छा, एक दफ़ा हुई थी, उससे 6 माह पहले हुई थी, उससे 9 माह पहले हुई थी, उससे 1 साल पहले हुई थी। तो साल से या बाद को 2 साल से 3-4 दफ़ा ब्लीडिंग होती है, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है, उससे वो रुकती नहीं है। बाद वो लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, नाक में पैकिंग कर लेते हैं, वो 2-4 दिन के लिए सेटल हो जाती है, फिर ब्लीडिंग होती है, फिर पैकिंग करते हैं, मेडिकेशन वगैरह लेते रहते हैं, तो इनको एक्टिव कंप्लेन होती है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की। अच्छा, ऐसे पेशेंट को जब भी हम देख लेते हैं, नाक उसका फूला हुआ होता है, आंखों के दरमियान सोजन होती है, आंखें बाहर निकली सी महसूस होती है। जब भी हम बात करते हैं तो उनको ऐसे महसूस होता है जैसे वो नाक से बात कर रहे हैं, नेजल ट्विंग उसका होता है। इस तरह सुनाई उनकी कम महसूस होती रहती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कम सुनाई देता है, ये कान बंद बंद से महसूस होते रहते हैं। जब उसका मुंह देख लेते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट है मुंह के अंदर, वहाँ पे बल्जिंग हुई, वहाँ पे सोजन साथ साथ में है। तो प्लीज़ हम ऐसे पेशेंट को मोस्टली मुआयना कर लेते हैं, ऐसे पेशेंट को हम टाइमली इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऐसे पेशेंट को टाइमली मैनेज करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट की है एंजियोफाइब्रोमा। नाक के पीछे एक झिल्ली होती है, नाक है, वहाँ पे एक ट्यूमर टाइप बन जाती है जिसे हम एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, रसोली नुमा चीज़ बन जाती है, जो नेज़ोफेरेंक्स में स्पिनोपेलेटाइन फोरामिना है, उस साइड पे वहाँ पे ये चीज़ बन जाती है। तो जब भी हम फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी से मुआयना कर लेते हैं तो वहाँ पे ग्लोब्यूलर सा मास हुआ होता है, एक जैसे झुकटा बना हुआ होता है खून का, वो काफ़ी नाक के पीछे पड़ा होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, और सॉफ्ट पैलेट को बल्ज किया हुआ होता है, आसपास में काफ़ी साइड पे यानी कि फैला हुआ होता है। तो वंस हमने देख लिया तो फिर उसकी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसे पेशेंट को हम खून की टेस्ट हम सारी करवा लेते हैं, ऐसे पेशेंट को हम CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, जिससे हम पता चल जाए कि ये जो चीज़ है, जो रसोली नुमा चीज़ है, वो पहली स्टेज पे है, दूसरी स्टेज पे है, तीसरी स्टेज पे या चौथी स्टेज पे है। जब चौथी स्टेज पे होता है तो वो दिमाग के अंदर तक इवन चला जाता है, तो आपने लेबल करना होता है। तो एक तो आपने उसकी साइज एक्सटेंशन वो आपने देखनी होती है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से बोन को इन्वॉल्व किया हुआ है, और साथ में इसको फिर आप फिटनेस के लिए आप टेस्ट करवा लेते हैं, जिसे हम हेमाटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, खून की टेस्ट हम कर लेते हैं। वो आपने एक दफ़ा टेस्ट कर ली, नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। फिर पेशेंट को मैनेज करते हैं। जो पेशेंट ये मोस्टली पेल होते हैं, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे हीमोग्लोबिन बाद 8 होती है, बाद 9 होती है, तो पहले पेशेंट को पैक्ड सेल वाले ब्लड ट्रांसफ्यूज वगैरह करके 2-3 या 4 उसको बिल्डअप कर लेते हैं। एक दफ़ा बिल्डअप करके जब उसको स्टेबल हो जाते हैं तो पेशेंट को फिर हम काउंसिल करते हैं, पेशेंट को हम रीएश्योरेंस देते हैं, पेशेंट को हम डिफरेंट ऑप्शन बता देते हैं, फिर उसको बेस्ट ऑप्शन पास में साथ में बताया जाता है, बेहोशी वालों को हम दिखा देते हैं। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जी फिटनेस हो जाती है, पेशेंट को रीएश्योरेंस, पेशेंट को काउंसलिंग, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर दिस इज द टाइम टू ट्रीट द पेशेंट। फिर उसकी हम सर्जरी करते हैं। जो पहली 3 स्टेज है उसमें एंडोस्कोपिकली निकाल देते हैं, नाक के जदीद कैमरा के तौर पे, जिसमें ना कट ना टांका होता है, उसके थ्रू वो रसोली नुमा चीज़ निकल जाती है। अच्छा, अगर ये
चौथी स्टेज पे या तीसरी स्टेज की नेक्स्ट पे चला जाए, तो उसमें मोस्टली चांसेस होता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा इसका मार्क चेहरे पे आ जाता है, ये बात में सूजन वगैरह हो जाती है, मगर वो कम्प्लीटली चीज़ निकल जाती है। तो ऐसे पेशेंट को बाद में फिर हम जो स्टिच वगैरह करते हैं 5 दिन 7 दिन बाद स्टिच वगैरह निकाल देते हैं। जो पैक रखा हुआ होता है वो भी हम 2 दिन 3 दिन बाद निकाल देते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाता है। उसकी नाक जो बंद है वो भी सेटल हो जाता है, बार बार खून का आना वो भी सेटल हो जाता है, समात जो मुतासिर है वो भी ठीक हो जाती है, आवाज़ में जो चेंजेस हैं वो भी ठीक हो जाती है, आंखों के दरमियान जो सूजन है, सारे पेशेंट के साइन सिम्पटम सेटल हो जाते हैं, पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। बाद में पेशेंट को हम फिर फॉलो अप करते रहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एंजियोफाइब्रोमा, उसके साइन सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू।